गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 12 जो कि एक काव्य है और इस काव्य का नाम है सुदामा चरित। बेटा इस काव्य में हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण और सुदामा जो हैं बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं और श्री कृष्ण जो हैं बड़े होकर राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं। तो मतलब उनकी मित्रता जो है अमर थी। एक बार क्या होता है कि सुदामा की पत्नी जो है कहती है कि आप अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ और कुछ मांग कर ले आओ, धन ले आओ ताकि हमारे परिवार का गुजारा हो सके, क्योंकि वो गरीब थे और घर घर भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उनकी पत्नी उन्हें श्री कृष्ण के पास भेजती है। और इस काव्य में क्या कहा गया, शीस पगाना झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपानह को नहीं आमा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी जो हैं पत्नी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो द्वारिका पहुंच जाते हैं और लोगों से श्री कृष्ण का पता पूछते हैं तो सब लोग उन्हें बताते हैं कि वो वहाँ उस महल में रहते हैं। तो जब वो महल के श्री कृष्ण के महल के बाहर पहुँचते हैं, वहाँ पर द्वारपाल खड़ा हुआ है जो उन्हें अंदर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि उनकी जो हालत है वो सही नहीं है, मतलब कि वो बुरी अवस्था में है। और वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन द्वारपाल जो है उन्हें अंदर नहीं आने देता। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, भूखे प्यासे सुदामा सिर झुकाए सोच रहे हैं कि कौन जाने मेरे बाल सखा श्री कृष्ण कौन से गांव में जाकर बस गए हैं। वो द्वारपाल से पूछते हैं और फिर वो कहते हैं कि कौन जाने मेरे बाल सखा श्री कृष्ण कौन से गांव में जाकर बस गए हैं। उनके बदन पर फटी चीथड़ी धोती लिपटी हुई है, यानी कि उन्होंने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं और सुदामा जी ने पैरों में कुछ भी नहीं पाया हुआ और वह नंगे पाँव हैं। कवि कहते हैं कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के द्वार पर खड़ा एक दुर्बल और कमजोर सा व्यक्ति वहाँ की विलासिता से हैरान होकर लगातार उस महल की ओर देखता ही चला जा रहा है। और वह लोगों से दीनदयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पता पूछता है और कहता है कि मेरा नाम सुदामा है, मुझे श्री कृष्ण से मिलने दो, वो मेरे बाल सखा हैं। और कवि यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में भक्ति और सच्ची मित्रता है, जो कि उनके भाव से ही प्रकट हो रही है। और जो बिना किसी की परवाह किए बिना जिस हाल में हैं वो, यानी कि वो गरीब हैं, उनके वस्त्र भी फटे हुए हैं, तो उस फटे हाल में ही दुनिया की परवाह किए बिना ही वह श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सच्ची मित्रता है वह जो है ईश्वर भक्ति भी नहीं देखती, यानी कि सच्ची मित्रता और सच्ची ईश्वर भक्ति जो है और कुछ भी नहीं देखती, यानी कि कोई फटे वस्त्र में है, कोई बिना चप्पलों के है। जो भक्ति है और सच्ची मित्रता है वो ऐसा सब कुछ नहीं देखती। अब दूसरे काव्य में देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए।
अब श्री कृष्ण के पास द्वारपाल जा जाता है और उनकी सारी व्यथा बताता है कि द्वार पे ऐसे ऐसे आपका मित्र आया है। तो सुदामा की दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण व्यथित हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि हे सुदामा, तुम्हारी इतनी बदहाल यानी कि इतनी बुरी अवस्था कैसे हो गई। अपने मन में ही सोच रहे होते हैं। और फिर जब द्वारपाल उनकी पूरी अवस्था के बारे में बताता है तो वो अपने महल से चल पड़ते हैं अपने मित्र को लाने के लिए महल में। और वो क्या देखते हैं कि उनके वस्त्र फटे हुए हैं, पाँव में कांटे चुभे हुए हैं और कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतना महादुख पाया है, इतने दुख पाए हैं, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इतने दिनों तक तुम कहाँ खोए रहे? सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर दूसरों पर सदैव करुणा करने वाले, दूसरों के प्रति दया करने वाले करुणा निधान भी रो पड़ते हैं। उनकी श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मेरा मित्र सुदामा इतना दुखी था, इतनी बुरी अवस्था में था और मैं यहाँ ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। यह सब देखकर श्री कृष्ण भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वो सुदामा के चरणों को धोने के लिए प्रात में जो जल लाया जाता है, उन्होंने उस जल को स्पर्श भी नहीं किया, उस जल को छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि नैनन के जल यानी कि आंखों में से जो अश्रुधारा टपकी, उन आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। और कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की करुणा, उदारता और महानता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो अपने भक्त को दुखी ही नहीं देख सकते, तो किस प्रकार वो अपने मित्र को दुखी हाल में देखकर रो पड़ते हैं, यानी कि उनका मन पिघल जाता है। उसके बाद काव्य में क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मात दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्कायो सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजोना जो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा को बचपन की चोरी की घटना की याद दिलाते हैं और उन्हें याद दिलाते हुए मीठा उल्हाना देते हैं। उल्हाना मैंने होता है शिकायत करना। तो इसमें कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने बाल सखा सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने, अर्थात जो सुदामा की पत्नी है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा? अगर कुछ भेजा है तो तुम मुझे वो क्यों नहीं देते? तुम उस पोटली को अपनी बगल में किस लिए दबाकर छिपा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण सुदामा से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि इससे पहले भी तुमने चना और गुड़ लाते थे और उसे भी तुम स्वयं ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। इस काव्य में बचपन की घटना का वर्णन आया है। सुदामा और श्री कृष्ण जब गुरु आश्रम में थे तो उस घटना का वर्णन आ रहा है कि एक बार क्या होता है कि लकड़ियाँ चुनने के लिए गुरु माता जो है सुदामा और श्री कृष्ण को जंगल में भेजती हैं और गुरु माता जो है एक चने की पोटली देती हैं सुदामा को कि जंगल में जब तुम लोगों को भूख लगे तो तुम दोनों मिलकर खा लेना। लकड़ियाँ चुन रहे होते हैं जंगल में तो क्या होता है कि बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो दोनों क्या होता है कि अलग अलग पेड़ पे बैठ जाते हैं। सुदामा एक पेड़ पर होते हैं तो कृष्ण दूसरे पेड़ पर, कुछ दूरी पर था वह पेड़। इतने में क्या होता है कि सुदामा को भूख लग जाती है तो
वो ये नहीं सोचते कि इसमें आधा हिस्सा जो है, आधे चने जो हैं श्री कृष्ण के लिए भी हैं। उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो सारे ही चने खा जाते हैं। तो तभी इस काव्य में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू परवीने, कि तुम चोरी की कला में निपुण हो। जो पहले चने गुरु माता ने दिए थे वो भी तुम अकेले ही खा गए थे, इसलिए उन्हें मीठा उलाना देते हुए कहते हैं कि तुम चोरी की कला में निपुण हो। और फिर कहते हैं कि इस पोटली को अपनी बगल में तुम छिपा रहे हो, और जो इसके अंदर अमृत समान अमृत समान स्वादिष्ट खाने की वस्तु है, तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते। इस पोटली को खोलो और मुझे दो। अब आज तक भी तुम्हारी पिछली आदत नहीं गई, अकेले खा लेते हो सब कुछ। तुमने भाभी द्वारा भेजे हुए चावलों के साथ भी ऐसा ही किया, और उन्हें भी स्वयं ही खा गए हो क्या। इसलिए तुम मुझे यह पोटली खोलकर इसमें जो भी खाने की वस्तु है वह मुझे दे दो। लेकिन सुदामा जो है गरीब हैं। गरीब सुदामा अपनी निर्धनता प्रकट ना हो जाए, इसलिए अपनी गुड़ चने की मामूली पोटली भगवान श्री कृष्ण से छिपाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है भगवान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो भी अनजान बनकर मीठा उलाहना देते हुए सुदामा को कहते हैं कि पोटली दे दो, पिछली बार की तरह ऐसा मत करो, क्योंकि तुमने पहले भी एक बार चोरी से चने खा लिए थे।